वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। अगर आपने अभी तक इस सीरीज को फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है तो आई सजेस्ट यू कि जरूर करिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको ये। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, स्वतंत्र भारत के जो पहले विधि मंत्री थे यानी कि जो लॉ मिनिस्टर थे ये कौन थे? ये MC सीतलवाड़ थे, ये आपके BR अम्बेडकर थे, ये कैलाशनाथ काटजू थे या फिर ये रफ़ी अहमद किदवई? तो सही आंसर यहां पर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी यानी कि BR अम्बेडकर। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है कि बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन जो व्यक्ति थे उनका निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? अब C राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, VV गिरी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर S राधाकृष्णन, VV गिरी, जाकिर हुसैन या फिर राजेंद्र प्रसाद, S राधाकृष्णन, उसके बाद जाकिर हुसैन, उसके बाद VV गिरी। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी यानी कि सबसे पहले जो हमारे प्रेसिडेंट रहे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद S राधाकृष्णन, उसके बाद जाकिर हुसैन, उसके बाद VV गिरी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है कि लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व ये किसने किया था? ये अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था, सरदार पटेल ने या फिर ये राजेंद्र प्रसाद ने? तो इसमें आपको याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, इन दो व्यक्तियों ने जो लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में एक विभाजन परिषद बनी थी उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, पंडित नेहरू ने और सरदार पटेल ने। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है कि 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? अब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये पंडित नेहरू थे, ये JB कृपलानी थे या फिर ये सरदार पटेल? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? JB कृपलानी। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? JB कृपलानी ने की थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर B पट्टाभी सीतारमैया? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए यानी कि JB कृपलानी। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1946 में जो मेरठ में आयोजित हुई थी अधिवेशन उसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगस्त 1947 इसमें स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? ये पंडित नेहरू थे, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी यानी कि महात्मा गांधी। इन्होंने कहीं भी कोई सेलिब्रेशन नहीं किया था क्योंकि इनकी नज़र में, और ये सही भी था, इनकी नज़र में ये आज़ादी अधूरी थी और मतलब काफ़ी कुछ ये मतलब वो थे इस चीज़ से परेशान थे कि एक तरफ दंगे हो रहे हैं, एक तरफ विभाजन हो रहा है और दूसरी तरफ देश आज़ाद हो रहा है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। ये जो स्टेटमेंट था ये किसने दिया? विपिन चंद्र ने, आर कोपलैंड ने, आर.सी. मजूमदार या फिर पी.ई. रॉबर्ट्स। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी यानी कि आर कोपलैंड। इन्होंने बोला कि भारतीय राष्ट्रवाद जो है वो ब्रिटिश राज का शिशु है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? ये के.एम. पणिक्कर ने बोला, ये एम.एन. श्रीनिवास ने बोला, रजनी कोठारी या फिर योगेंद्र सिंह। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए यानी कि के.एम. पणिक्कर। इन्होंने ये चीज़ बोली कि ब्रिटिश शासन के जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही वो भारत का एकीकरण रही। उससे पहले तक हिंदुस्तान अलग अलग राज्यों, प्रांतों, राजाओं के अंडर था। मतलब पूरा एक हिंदुस्तान के नाम पर एक देश जो था वो उस समय नहीं था। बट जब ब्रिटिश आए तो इन्होंने सबको मिलाकर फाइनली एक कंट्री के रूप में देखा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद हेतु प्रावधान किया गया था? अब ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, 1813 का चार्टर अधिनियम या फिर 1833 का अधिनियम। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन ए यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सृजन किया गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 या फिर चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर भारतीय संविधान अधिनियम 1950। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? सही आंसर आएगा ऑप्शन ए यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था आपका 1773 का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? अब ये कौन सा एक्ट था? ये आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट या फिर 1786 का जो एक्ट था या फिर 1813 का। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन सी यानी कि 1786 का जो एक्ट था उसमें भारत के जो गवर्नर जनरल थे इनको मतलब जो उनकी पूरी काउंसिल थी उसके निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार ये समाप्त किया गया 1793, 1803, 1813 या फिर 1833। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी यानी कि 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? अब इसने ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दी, इसने भारत के औद्योगिकीकरण पर जोर दिया या फिर इसके द्वारा भारतीयों के शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए या फिर इसके द्वारा भारत में रेल तंत्र विकसित करने की स्वीकृति दी गई। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी, क्योंकि इसके द्वारा भारतीयों के शिक्षा के लिए जो फाइनेंशियल प्रोविजंस थे, प्रावधान थे, वो इसके अंदर किए गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसे एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय तथा साथ साथ जो है इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी? ये कौन सा साल था? यहाँ पर आपको ये ईयर बताना है। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन ए यानी कि साल 1922। साल 1922 में जो है ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत और इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा आयोजित करने के लिए सहमत हुई थी। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सेटलमेंट एक्ट 1781, चार्टर अधिनियम 1813 या फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा? ऑप्शन डी यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कितने क्वेश्चंस आपको आते थे ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।